प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर गए, जैसे ही उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया, बस उसके कुछ ही पल के बाद बड़ा धरतीकंप हुआ था और जो चट्टान थी वो फट गई थी और धरती कांप उठी थी। तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये धरतीकंप हुआ? उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण ये धरती कांप उठी और चट्टान फटने लगी? ऐसा कौन सा वाक़या वहाँ पर हो गया था? क्या आप जानते हो कि वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी? प्रभु यीशु के मरने के बाद एक घटना हुई थी। वो घटना क्या है? किस घटना के कारण धरतीकंप आ गया और धरतीकंप के पीछे क्या राज है, क्या भेद छुपा है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा, इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। और आज के दिन के लिए हमारे परमेश्वर ने हमारे जो कुछ रखा है उसे हम देखेंगे और सारे अपनी आँखों को, अपने कान को और दिल और दिमाग को खुला रखना, ताकि परमेश्वर जो कहना है जा रहे तो हम सारे समझ सके। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आप मुझे उसका उत्तर देना कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे और क्रूस पर जब उन्होंने अपनी जान दे दी, जब उनका आत्मा उनके अंदर से निकल गया, प्रभु यीशु मर गए, उस वक्त क्या क्या हुआ था? कोई बता सकता है? हाँ, अंधेरा छा गया था। चलो, और कोई? कौन बोला? खड़े होकर बोलो, क्या बोले? भूकंप आया था। चलो, और कोई? चलो, मंदिर का पर्दा फट गया था। कैसे फटा था? हाँ, ऊपर से नीचे तक फटा था। और कोई बता सकता है और क्या हुआ था? चलो, आप अच्छे ज्ञानी लोग हो, बाइबल जानते हो, समझते हो और इस सवाल से लगता है आप याद भी रखते हो। एक वचन बाइबल में पढ़ते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय और वचन 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई। यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मर गए तब एक घटना ऐसी हुई थी कि भूकंप हुआ था, धरतीकंप हुआ था और जो चट्टान थी वो चट्टान बीच में से फट गई थी। मालूम है ऐसा क्यों हुआ था कि जब प्रभु यीशु मर गए तो धरतीकंप होना क्यों जरूरी था? क्यों ये भूकंप हुआ था? क्यों चट्टानें फट गई थी? बस आज इसका उत्तर हम बाइबल से देखने वाले। तो अपना ध्यान बनाए रखना कि उस वक्त जब प्रभु यीशु मर गए धरतीकंप क्यों हुआ, धरती कांप उठी क्यों, चट्टानें फट क्यों गई? जब प्रभु यीशु की मौत हुई थी, जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण, अपना आत्मा छोड़ दिया था, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते लूका
उसका 23वां अध्याय और वचन 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने जो आखिरी बार क्रूस के ऊपर प्रार्थना की, उस प्रार्थना के शब्द ऐसे थे कि हे पिता, मैं मेरा आत्मा आपके हाथों में रखता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। सारी बातों को बहुत ध्यान से समझना। और मैं कहता हूँ सभी लोग अपना बाइबल बंदी कर दो, कोई बात नहीं, सिर्फ सेंटी खुला रखना। और जो वचन मैं बोलूँगा सेंटी पड़ेगा और सभी लोग ध्यान से उसको सुनना, ताकि आपका ध्यान वचन में बना रहे। तो प्रभु यीशु ने आखिरी जो शब्द निकाले थे, उनमें से यह शब्द था कि हे पिता, मैं मेरा आत्मा आपको समर्पित करता हूँ। और प्रभु यीशु ने अपना आत्मा पिता के हाथ में दे दिया, प्राण छोड़ दिया और आत्मा वहाँ से निकलकर पिता के पास चला गया। जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में भी एक भवन बनाया हुआ था और वो भवन का नक्शा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। जब दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर, मैं आपके लिए भवन बनाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने भवन बनाने से तो मना कर दिया, तू मत बनाना, लेकिन सुलेमान बनाएगा। लेकिन मैं तुझे वो नक्शा ज़रूर देता हूँ। और वो जो नक्शा था, वो नक्शा उस भवन का था जो स्वर्ग में बना हुआ था। और स्वर्ग में स्वर्गीय पदार्थ का वो भवन बना हुआ था। और नीचे सुलेमान ने जिस तरह से परमेश्वर ने बोला, उस तरह से इस पृथ्वी के पदार्थों का भवन बनाया। जिस तरह से सुलेमान ने जो भवन बनाया, उसमें परम पवित्र स्थान था, वहाँ पर वेदी थी। उसी तरह से स्वर्ग में भी परम पवित्र स्थान था, वहाँ पर भी एक वेदी थी। जब प्रभु यीशु ने अपना आत्मा परमेश्वर को दे दिया, उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो आत्मा अपने खुद का लहू लेकर ऊपर गया। और इब्रानी में एक वचन पढ़ते, उसका अध्याय 9 और वचन 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु का आत्मा अपना ही लहू लेकर, किसी बछड़े का, बकरे का लहू नहीं, लेकिन अपना खुद का लहू लेकर उस पवित्र स्थान में, जो हाथों से नहीं बनाया था, स्वर्ग में बना हुआ था, वहाँ पर जाकर हमारे हमेशा की मुक्ति के लिए वो लहू प्रभु यीशु ने वहाँ पर चढ़ाया। और उसी के कारण आज हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रभु यीशु के लहू के कारण हमको स्वर्ग मिल सकता है। हालेलुया, थोड़ा जोरों से बोलो अगर उद्धार पाए हुए लोगों। हालेलुया, और एक बार हालेलुया। तो प्रभु यीशु के लहू से हमारी मुक्ति का रास्ता वो खुल गया। तो जैसे ही प्रभु यीशु मर गए, उन्होंने अपना आत्मा परमेश्वर के हवाले कर दिया। वो आत्मा इस धरती पर से प्रभु यीशु का खुद का लहू लेकर ऊपर गया, वहां जाकर उस भवन में गया, और भवन में जाकर जो वेदी थी, जो परम पवित्र स्थान था, वहां पर जो वेदी थी, वहां पर वो लहू चढ़ाया। और वो लहू पिता परमेश्वर ने मंजूर किया कि हाँ, इस लहू से मैं लोगों के पापों की क्षमा करूंगा, लोगों को पवित्र आत्मा दूंगा। और प्रभु यीशु ने उद्धार का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। जैसे ये घटना हो गई, जैसे ही प्रभु यीशु ने अपना लहू चढ़ा दिया, एक बात और हो गई। और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस, उसका 3रा अध्याय और 18 और 19 वचन।
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर में तो घात किया गया पर आत्मा में जिला गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है तो वो परमेश्वर का वचन ऐसा कहना जा रहा है कि प्रभु यीशु शरीर में तो मर गए, उनको मार दिया गया, लेकिन आत्मा में जिंदा थे। वो आत्मा स्वर्ग में गया, वहाँ से उस भवन में गया, वहाँ अपना लहू दिया और लोगों के लिए उद्धार का कारण बने, मुक्ति का कारण बने। और फिर वो आत्मा वहाँ से वापस नीचे आया, धरती पर नहीं लेकिन अधोलोक में, पाताल में वो आत्मा चला गया। और वहाँ पर जो कैदी आत्मा, मतलब कि जो नरक था, उस नरक में वो आत्मा वहाँ पर चला गया और नरक में जाकर प्रभु यीशु की आत्मा ने उस नरक में पड़े हुए लोगों को प्रचार किया। अब एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना कि नरक एक ऐसी जगह है जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आग है। दूसरी बात, वहाँ पर अंधेरा है। तीसरी बात, वहाँ पर कीड़ा है। एक ऐसी भयानक आग, इतना भयानक अंधेरा, इंसान किसी को देख नहीं सकता। साथ में वहाँ पर एक कीड़ा है, जो कीड़ा इसको लगातार परेशान किए जा रहा है। आग भी उसको जलाया जा रही है। मौत है नहीं, इंसान मर नहीं जाता, बस उसको वहाँ पर तड़पना है। और उस जलन के कारण जोरों जोरों से चिल्लाना, जोरों जोरों से आवाज़। अभी सोचो कि आप सारे मिलकर, आप ज़्यादा नहीं हो फिर भी अगर सारे मिलकर आप बहुत आवाज़ करो तो क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? अगर फिर भी मैंने प्रचार किया, क्या किसी के कानों में जा सकता है? अगर सारे चिल्लाते हो तो उस नरक में तो आग थी, जलन थी, उसके कारण चिल्लाना वहाँ पर चल रहा था। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर प्रचार किया। प्रचार सुनेगा कौन? वहाँ चिल्लाहट है, लोग जल रहे, लोग तड़प रहे, कौन प्रचार सुनेगा? कोई प्रचार नहीं सुन सकता। लेकिन प्रभु यीशु को तो प्रचार सुनाना था। तो मालूम है क्या हुआ होगा कि जैसे ही प्रभु यीशु की आत्मा ने उस नरक के अंदर, उसके दरवाजे के अंदर से जैसे ही प्रवेश किया होगा, जैसे ही प्रभु यीशु के पैर पड़े होंगे और मालूम वो आग तुरंत बुझ गई होगी। हालेलुया। वो आग तुरंत बुझ गई होगी। कभी आग से जले हुए लोगों को देखना, चाहे आग बुझ गई लेकिन जलन तो अभी भी है, और जलन के मारे चिल्लाहट तो अभी भी रहेगी। और चिल्लाहट है तो प्रभु यीशु का प्रचार कौन सुनेगा? दूसरी बात क्या हुई मालूम है कि आग तो बुझ गई, इनकी जलन भी बंद हो गई। मालूम नहीं कोई 4000 वर्षों से वहाँ पर था, कोई 3000 से था, कोई 2000 साल से था, कोई 1000 साल से था, कोई 2-5 दिन का भी आया हुआ वहाँ पर था। सभी लोग वहाँ पर जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, कीड़ा उनको काट रहा था, भयानक से हालात थे। और जैसे ही प्रभु यीशु की एंट्री वहाँ पर हुई, अचानक से आग बंद, जलन बंद, शांति हो गई और सभी लोग अचानक से खुश हो गए होंगे। ये क्या हो गया? अचानक आग कहाँ चली गई? अचानक हमारी जलन कहाँ चली गई? और देखा तो प्रभु यीशु, उनके अंदर तो प्रकाश है। वो बोलते हैं मैं इस संसार का प्रकाश हूँ। तो जब प्रभु यीशु आए होंगे तो उस नरक के अंधेरे में चारों ओर प्रकाश छा गया होगा और सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा होगा
सभी लोगों ने यीशु मसीह को देखा होगा। ये कौन आ गया इतना प्रकाश लेकर? ये कौन आया जिसके कारण ये आग बंद हो गई? ये कौन आया? हमारी जलन चली गई। और सभी को एक शांति मिली। और अब प्रभु ने उनके लिए प्रचार किया। अब प्रभु ने उनको बताया कि देखो, मैंने आप लोगों के लिए, आपके छुटकारे के लिए मैंने लहू बहाया है, मैंने अपनी जान दी है, मैं आपके कारण मर गया। और आज अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, अगर आज आप मेरी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हो, मेरी बलि को मान लेते हो, तो मैं आज आप सभी लोगों का छुटकारा कर सकता हूँ। मैं यहाँ से आप सभी लोगों को निकाल कर मैं स्वर्ग में पहुँचा सकता हूँ। हालेलुया। सोचो, जिनके पास अभी तक कोई आस नहीं थी, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से हमारा छुटकारा हो भी सकता है, जिन लोगों ने मान लिया था बस यही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही तड़पते रहना है, मान लिया था कीड़ा हमको बस ऐसे ही परेशान करता रहेगा। और अचानक से अगर ये जलन चली जाए, अचानक से आग चली जाए, इतना ही नहीं, एक सुसमाचार उनको मिले, एक खुशखबरी उनको मिले कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते। और काम क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। हाँ प्रभु, हम आपकी बलि को मानते। तो सोचो कितनी खुशी, कितना आनंद उनको मिला होगा। हालेलुया। और जब ये खुशी, ये आनंद जब इनको मिला, तो मालूम उनके दिल से आवाज़ निकली, एक खुशी की आवाज़, एक आनंद की आवाज़ निकली। और वो लोग चिल्लाने लग गए, हालेलुया, इस तरह चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके अंदर वो खुशी आ चुकी थी, वो आनंद आ चुका था। मालूम है, कई लोगों को मैं देखता हूँ जो क्रिकेट के बहुत शौकीन होते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, टीवी पर देखते, ग्राउंड पर तो गए नहीं, अपने घर में टीवी चला कर देख रहे। और अगर इंडिया वालों ने 6 मार दी तो कोई नहीं बोलता, लेकिन ये अपने घर में चिल्लाता है, उसको खुशी मिल जाती। कौन बोलता है इसको चिल्ला? ये चिल्लाना जो होता है, खुशी का चिल्लाना, वो अपने आप चिल्लाहट निकल जाती है। हालेलुया। मुझे तो आप लोगों को बोलना पड़ता है, खुश हो तो हालेलुया बोलो, है ना? क्या है? झूठ नहीं है। क्या आप लोग बोलते भी हम खुश हैं, और फिर भी मुझे बोलना पड़ता है कि चिल्लाओ? क्या इसको झूठ नहीं समझा जाएगा? जब खुशी मिलती है, जब आनंद आता है, तो अंदर से आवाज़ ऐसे ही निकल जाती है, पूरे जोरों से वो आवाज़ निकल जाती है। इन लोगों को मालूम है कितनी भयानक आग थी, इन लोगों को वो मालूम है कि हम कितने तड़पते थे, दर्द के मारे कितने चिल्लाते थे। इनको मालूम था वो कीड़ा हमको किस तरह से परेशान करता था। इनको मालूम है वो अंधेरा कितना भयानक सा था, कोई आश नहीं थी, कोई छुटकारा नहीं था। और तभी अचानक से जो छुटकारा हुआ, अचानक से जो इनको उद्धार मिला, मुक्ति मिली, उसके कारण प्रभु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि बोलो यीशु नाम की जय, बोलो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बोलो हालेलुया। लेकिन उनके अंदर से वो आवाज़ आने लगी, जोरों से चिल्लाए, जोरों से बोले हालेलुया। और मालूम है, ये धरती का जो गोला है
उसके अंदर बीच में एक नरक आया हुआ है, और धरती के बीच में इतनी जोरों से लाखों अरबों लोगों ने इतने जोरों से आवाज़ लगाई, इतने जोरों से वो चिल्लाए कि उधर धरती कांप उठी। हालेलुया। धरती ऐसे नहीं कांप उठी थी, प्रभु यीशु का आत्मा वहाँ पर चला गया था। और जो मत्ती 27:51 पढ़ा, वहाँ आगे भी पढ़ना, पूरे 3 दिन की बात लिखी है, उसी पल की बात नहीं लिखी, 3 दिन तक की बात लिखी है कि कई लोगों ने प्रभु यीशु के जिंदा हो जाने के बाद कई संत लोगों के मुर्दे सरे को उठते हुए देखा। इतने खुश हो गए लोग, इतना जोरों से चिल्लाए कि वहाँ पर एक बड़ा धरतीकंप हो गया, चट्टान फट गई। सोचो वो खुशी कैसी थी, वो आनंद कैसा था। इनको एक मौका मिल गया। हालेलुया। उन लोगों को एक मौका मिल गया, क्योंकि जब वो लोग जिंदा थे तब प्रभु यीशु नहीं थे, प्रभु यीशु का लहू नहीं था, और प्रभु यीशु के लहू के बिना छुटकारा नहीं था। तो इनका छुटकारा भी हो गया, इन लोगों को एक मौका मिल गया। हालेलुया। सारे जेंट्स इधर बैठे और सारी लेडीज़ इधर बैठी। चलो एक काम करो, सारे लोग खड़े हो जाओ। अब कुछ पल के लिए ये सारे जेंट्स इधर ही आ जाओ, सारे जेंट्स। ये जो आप बैठे हो उसको खुला ही छोड़ दो, इधर आ जाओ सारे। और थोड़ा सारे लोग इधर आ जाओ सारे। अभी एक सवाल पूछता हूँ, उसका मुझे उत्तर देना। इस जगह को थोड़ा और खाली कर दो, थोड़ा और दब जाओ थोड़ा। अभी लेडीज़ और जेंट्स जो भी है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर आप में से जिनको ऐसा लगता है कि अगर आज अभी इसी वक्त अगर प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आ जाए तो मैं प्रभु यीशु के लिए पूरा तैयार हूँ, स्वर्ग जाने के लिए पूरा तैयार हूँ, और प्रभु यीशु मुझे पक्का स्वर्ग में ले ही जाएंगे। बात समझ रहे हो कि अगर प्रभु यीशु इस वक्त यहाँ पर आ जाते हैं, और जिसको ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ और प्रभु यीशु मुझे लेकर ही जाएंगे, मैं योग्य हूँ, ऐसा जो समझता है वो एक एक कर इधर आ जाएगा। अगर कोई है जिसको ऐसा लगता है कि अगर आज और अभी प्रभु यीशु आ जाए तो मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना योग्य हूँ कि मैं प्रभु यीशु के साथ उठाया जाऊंगा, तो इधर आ सकते हैं। हालेलुया। चलो ठीक है, जो जेंट्स से वापस इधर आ जाओ, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। हालेलुया। कुछ समझ में आई बात? अगर एक भी स्वर्ग नहीं जा सकता तो दूसरी एक ही जगह बाकी रह गई, कौन सी? नर्क। अब उसके लिए तो मैं पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग नहीं तो फिर दूसरी बात कौन सी रह गई? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और परमेश्वर की आवाज़ को अच्छे से सुनो। देखो, आप में से किसी में भी ये हिम्मत नहीं हुई कि आप
इस पार आ सकते हो, अपने आप को काबिल समझ सकते हो, क्योंकि सभी लोग अपने आप को अच्छे से जानते हैं। अगर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते तो दूसरा मतलब है कि सारे नरक में जाओगे। उन लोगों को एक मौका मिल गया, क्या अब ऐसा हो सकता है? क्या अब दोबारा प्रभु यीशु आकर फिर अपनी जान देकर, फिर अपना लहू बहाकर, फिर अपना आत्मा परमेश्वर को समर्पित करते हुए, फिर स्वर्ग में जो भवन बनाया उसमें एक बार फिर लहू चढ़ाकर, क्या फिर नरक में आ सकते हैं? प्रभु यीशु आया ना, आ सकते? क्या आपके लिए दूसरा मौका है? क्या है दूसरा मौका?